जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएलडी इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं आप सभी को हिंदी का जो है पेडागोगी, जो कि 15 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इस सेशन में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जज्बा होना चाहिए सीटेट पास करने के लिए, और जुनून होना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सीटेट एक ऐसा है जो मेहनत खोजता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आखिर हम ये जान लेते हैं जो आखिर प्रीवियस पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये आपको सीटीईटी का प्रीवियस पेपर है जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वही वाला पेपर है। दोस्तों दिसंबर जो है 2021 से शुरू हुआ था और जनवरी 2022 तक चला था, उसका उसी का दोस्तों ये पेपर है। तो दोस्तों इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं A to Z पूरा सॉल्यूशन, और पूरा अगर आपको आता होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जवाब दीजिएगा। और फिर जो है दोस्तों उसके बाद अगर आप PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री में जो है PDF पा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश डैश के माध्यम से संपदा सीखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पुस्तक के सस्वर वाचन, पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में है शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद रख करने। तो दोस्तों आपको अगर ऑप्शन आता है जरूर आप जवाब दे। दोस्तों यहाँ पर जो है अचानक जो है तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, यानी पुस्तक के सस्वर वाचन से जो है संपदा शब्द को जो है माध्यम से शब्द संपदा सीखने हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16-17 पर चलते हैं। 17 में दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा। दोस्तों भाषा एक सामाजिक संकल्पना तो है ही, लेकिन क्या है ये विचार जो है सम्मिलित होता है तो आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, नहीं बिल्कुल गलत है। स्वाभाविक जो है जन्मजात क्षमता नहीं है दोस्तों। अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है, ये दोस्तों गलत है। अनुकूलन के द्वारा नहीं सीखी जाती है भाषा। विरासत में मिलती है, नहीं, ये बाप दादा का विरासत नहीं है दोस्तों, ऐसे कमेंट के लिए हम कह देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। जी दोस्तों अगर आप या हम जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या बालक जो है भाषा का जो है अर्जन किया जाता है, तो सामाजिक जो अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चा जो है भाषा का जो है अर्जित किया जाता है। अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे के जो है कोऑपरेट करके जो है भाषा सीखा जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 की तरफ। 18 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है, वह, अब ऑप्शन दिया गया, पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। दोस्तों पाठ्य वस्तु की व्याख्या कर रहा है, पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है और टिप्पणी लिख रहा है। तो दोस्तों टिप्पणी भी नहीं हो सकता है। और क्या कर रहा है, जब समाचार पत्र में नौकरी के लिए जो कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वो जो है पाठ्य जो है वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। कितना एज चाहिए या जॉब के लिए कितना एज चाहिए, सैलरी क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, ये सब जो अध्ययन जो होता है दोस्तों वो बारीकी रूप से, या आप जॉब की अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं या अभी सीटेट नोटिफिकेशन 2022 का अगर दे दिया जाए तो आप बारीकी रूप से पढ़िएगा, या 2020 नियम वाली अगर आपको आप अगर देखेंगे तो बारीकी से रूप से पढ़िएगा कि किस प्रकार से बहाली होगा और कैसे चयनित की प्रक्रिया है। तो वही दोस्तों यहाँ पर देखिए नौकरी के लिए जो पाठ्य वस्तु की बारीकी से जो है पढ़ रहा है, तो ये बात होगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों चलते हैं। 19 में कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा क्या है, व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। ये क्या दोस्तों सही है ऑप्शन, यानी कि जो है 1 नंबर। तो दोस्तों ये जन्मजात भाषा जो है नहीं है। पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, नहीं दोस्तों, बच्चे को हम पुरस्कार और दंड के द्वारा नहीं सिखा पाएंगे। उसके बाद समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। जी दोस्तों थोड़ा ऑप्शन ठीक है, लेकिन तब पर भी जो उतना मिचेबल नहीं है, देख लेते हैं तब पर आएगा ऑप्शन। लेकिन बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले
संकल्पना की समझ पर निर्भर करता है। जी ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 ऑप्शन नंबर जो है सही है। तो यानी कि बच्चे को बोलने से शुरू करने से पहले जो है संकल्पना की समझ पर निर्भर करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 और 3 जो है अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे बेटर जो है चौथा ऑप्शन इसके लिए सीटेट जो है बेटर ऑप्शन खोजा। सभी ऑप्शन सही होते हैं, सीटेट का नियम है दोस्तों, सभी ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। 20 में यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। तो भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा सही है दोस्तों, वो आपको बताना है। भाषा अधिगम केवल दोस्तों केवल है तो आपको आंसर नहीं लगाना, पढ़ना ही नहीं है। हम इस बात की गारंटी देते हैं, 2014 से लेके अभी तक 22 तक जो पेपर हुआ जाके आप देख लीजिए, केवल वाला 99% आंसर नहीं होता है। बाय द वे 1% में हम लेके चलते हैं, लेकिन नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, भाषा अधिगम अचेतन होता है, गलत है दोस्तों, भाषा अधिगम अचेतन नहीं होता है। चलिए, विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, भाषा अधिगम की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाता है। जी हाँ, आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर आपका आंसर होगा। अब आइए दोस्तों, क्यों हो जाएगा 2 नंबर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आपका आंसर की है दोस्तों, जैसे आप अगर मान के चलिए अगर समृद्ध परिवेश जहां देखते हैं, आपका दोस्तों वही आंसर होगा। परिवेश, समृद्ध परिवेश देखिए तो वो आपका आंसर होगा। अवसर देखिए तो दोस्तों आपका वो आंसर होगा। इस बात को दोस्तों आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर परिवेश है इसलिए आंसर यही होगा। हम गारंटी देते हैं 99% परिवेश समृद्ध होगा, तो आप आंसर मारिए सही होगा। सीटेट रटने वाला चीज नहीं, समझने वाला चीज है, जो कि हम लोग भी जान चुके हैं क्या है नहीं है। सो तो चलिए दोस्तों चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। आने वाला समय में दोस्तों जो है सो आप लोग अभी देखते होंगे थोड़ा थोड़ा तो कम भी हुआ था, लेकिन आने वाला समय बेटर से बेटर भी होगा। हम काफी कंटेंट लेके आ रहे हैं, अभी तो थोड़ा शुरुआत है दोस्तों सीटेट के लिए। चलिए दोस्तों, किस नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक अच्छे डैश डैश के सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देता है, अनुच्छेद कहलाता है कि प्रारूप की व्याख्या की संपदा। आता होगा दोस्तों, जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद कहलाता है। चलिए क्वेश्चन में हम चलते हैं 22 की तरफ दोस्तों। 22 में दोस्तों कह रहा एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करता है। शिक्षिका की रणनीति है, क्या रणनीति है सो दोस्तों देखना है। लेखन कौशल के विकास में सहायक है। तो दोस्तों उसके बाद ऑप्शन 2 में है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, बाल मनोवैज्ञानिक के अनुकूल है और लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 23 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है यहाँ पे प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। पुनरावृत्ति यानी कि दोहराने, पूर्व लेखन, उसका संपादन और प्रारूप। तो दोस्तों यहाँ आपको अगर आता होगा तो जरूर आप ऑप्शन में जवाब दीजिएगा, यानी कि पूर्व लेखन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। तो ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, आप जरूर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, तो आप जरूर अगर आता होगा दोस्तों तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है कक्षा में पठन कौशल के विकास में सहायक है। ऑप्शन 2 में बच्चों को जोरे में बैठाकर जो उन्हें अपनी पसंद पर नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना है। तो जोरे में बैठाकर जो है बच्चे को जो पसंद और नापसंद के बारे में जो है चर्चा करना है। तो क्या यहाँ कह रहा है, ए तथा बी दोनों सही है, ए सही है बी गलत है। दोस्तों यहाँ पे जो है आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़े, ए तो सही है ही लेकिन बी इसके साथ में क्या है दोस्तों, अब बी जो है गलत है। तो क्वेश्चन यानी कि इसका हो जाएगा आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 पे कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। तो इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। प्रारंभिक स्वनिमिक जागरूकता। ऑप्शन 3 में दोस्तों आधारभूत वर्णों का ज्ञान, और 4 में है दोस्तों टिप्पणी लिखना। तो दोस्तों आता होगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और इसका जो है टिप्पणी लिखना है दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये नहीं है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में क्या कह रहा है सो देखिए,
26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश डैश एक प्रभावकारी माध्यम है, तो नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही है? आता होगा जरूर दोस्तों, जवाब दीजिए। श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए और लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए जो है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है भाषा अधिगम में कहानी सुनाना जो है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। आखिर जो टीचर जो है सो क्यों सुनाता है कहानी, तो इसके पीछे यही कारण है, श्रवण कौशल विकसित करने के लिए जो है ये जो है प्रभावकारी है कहानी अधिगम के, भाषा अधिगम के लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चलते हैं, 27 पे चलते हैं। स्वानिमिक जागरूकता संबंधित है, तो दोस्तों जो है स्वानिमिक जो है आपका जो है जागरूकता कैसे संबंधित है? सो अगर आता होगा तो जरूर ऑप्शन में आप जवाब दीजिएगा। स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से, बोले गए शब्द में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से, शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ना, सही बर्तनी के साथ लिखना। तो दोस्तों आपको अगर आता होगा जरूर कमेंट बॉक्स में, यानी कि आंसर जो है दू हो जाएगा दोस्तों। बोले गए शब्दों के स्वनिमों की पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28 की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, अगर वीडियो में आप बने हुए हैं तो आप जो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाला समय में जब बहुत कुछ आपको नोट्स देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसको आते हैं दोस्तों, चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों की समूह कहलाता है, व्याकरण की पेटी कहलाता है चौमस्की के द्वारा, सार्वभौमिक व्याकरण, एकीकृत व्याकरण या नियम पुस्तिका क्या कहलाता है? दोस्तों आप जरूर जवाब दीजिएगा क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 28 का आपका आंसर हो जाएगा दू, सार्वभौमिक जो है व्याकरण कहलाता है। चलिए भाई चौमस्की के महाराज के द्वारा। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? तो क्या ऐसा जो है प्रभावकारी रणनीति है जो बच्चे के बेटर से बेटर जो है हो सकता है? तो देखिए दोस्तों पठन जो है, तो यहाँ पर जो है पठन केवल दोस्तों अभी तो पता है केवल आंसर नहीं होता है, सीटेट में केवल आंसर नहीं होता है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए जो है प्रयोग करना। तो दोस्तों जो है यहाँ पे ये भी आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है दोस्तों, ये भी गलत है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका पठन जो अचेतन चिंतन प्रक्रिया है ये जो है आपका जो दोस्तों जो है ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन 1 नंबर में आते हैं, पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। तो दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि अचेतन चिंतन प्रक्रिया अचेतन ही आ जाता है जिसकी वजह से ये आंसर नहीं हो पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 पे दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों व्यवहारवादी जो है संबंधित नहीं है, अगर आपको आता हो जरूर जवाब दीजिएगा। सक्रिय अनुकूलन दोस्तों, उसका खाली वर्तन, उसके बाद दोस्तों प्रयास तथा त्रुटि, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सामाजिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे अनुकूलन रहे या सक्रिय रहे ये भी आंसर होता है, या प्रयास त्रुटि, तो ये ऐसी बात नहीं है। आपको सामाजिक अंतःक्रिया है तो आप ऑप्शन मार दीजिएगा, और ये नहीं कहते जो वही ऑप्शन होगा, नहीं होगा सो कह रहा है यहाँ पे, आंसर आपका ये नहीं होगा। सामाजिक जो है सामाजिक अंतःक्रिया जो है आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि संबंधित नहीं है। तो यही है, बाद बाकी 3 को संबंधित है भाषा अर्जन के। सक्रिय अनुकूलन भाषा अर्जन से ही संबंधित है, खाली वर्तन भी उसी से संबंधित है, प्रयास तथा त्रुटि भी उसी से संबंधित है, लेकिन आपको सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों कुछ परेशानियां होती है, चूंकि डिस्प्ले पे पढ़ने में कुछ परेशानी होती है, तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करके और चलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।